हम सबको पता है जिंदगी कैसे चलती है। एक दिन हम पैदा होते हैं और एक दिन हम मर जाते हैं। पैदा होने से लेके मरने तक जो कुछ भी होता है उसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम पैदा होने से पहले कौन थे या हमारा अस्तित्व क्या था और हमारे मरने के बाद क्या होगा। इस वजह से ये कहना मुश्किल है कि हम यहाँ क्यों हैं या हमारी जिंदगी का असल मतलब क्या है। अगर हमें यही नहीं पता कि हम कैसे आए और कहाँ से आए, तो हम कैसे जानेंगे कि हम यहाँ क्यों हैं। इसी तरह अगर हमें यही नहीं पता कि हम इस जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं या हम क्या बनने वाले हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आज जो भी हम कर रहे हैं उसकी कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं। यही अनसर्टेनिटी है, हमें अपना पास्ट या फ्यूचर ना जानना। इसी वजह से इंसान हमेशा एक सवाल से परेशान रहा है, आखिर इस जिंदगी का मतलब क्या है। और ये सवाल हमें तब से सता रहा है जब से हम सोचने समझने वाले जीव बने। इंसानियत के रूप में हम कभी भी इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं, लेकिन हम में से बहुत लोग अलग अलग आइडियोलॉजीज में कंफर्ट पा लेते हैं ताकि इस सवाल से जो बेचैनी होती है उसको थोड़ा कम किया जा सके। बहुत से धर्मों के मुताबिक एक भगवान या किसी अल्लाह ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, हमें उसमें रखा और अब हम जिंदगी में जो भी करते हैं वही डिसाइड करेगा कि मरने के बाद हमारी आखिरी स्थिति कैसी होगी और कहाँ होगी। और कुछ लोग मानते हैं कि लाइफ का सिर्फ होना ही उसको जीने लायक बनाता है, मतलब जीवन के होने का फैक्ट ही उसकी वैल्यू है। लेकिन नहाइलिस्ट जो नहाइलिज्म को मानते हैं, उनके लिए लाइफ का कोई मतलब ही नहीं होता। जो कुछ भी इंसान करता है, चाहे एक्शन हो, सफरिंग हो या इमोशंस, अच्छे या बुरे, सब बेकार बिना मतलब के होते हैं। इसी को कहते हैं नहाइलिज्म, मतलब किसी भी चीज में विश्वास ना करना। हमारी जिंदगी के किसी ना किसी पॉइंट पर हम सब ने नहाइलिस्टिक थॉट महसूस किए हैं। तब ऐसा लगता है लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं हो। आमतौर पर ये तब होता है जब अपने पुराने बिलीफ के क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। ये वही वक्त होता है जब हम पुरानी चीजें छोड़ रहे होते हैं पर नए विश्वास अभी तक हमें नहीं मिले होते। इसी फेज में तुम अपने पेरेंट्स की बिलीफ से बाहर निकलते हो, नई चीजें सीखते हो, नए एक्सपीरियंसेस लेते हो और दुनिया के बारे में अपनी खुद की राय बनाते हो। और आमतौर पर ये सारी सोच एक छोटे से सवाल से शुरू होती है, वाई, क्यों। सिर्फ 3 लेटर का एक सिंपल शब्द जो तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद को हिला सकता है। जो चीज तुम्हें पक्की और मजबूत लगती थी वही फिसलने वाली हो जाती है, बिल्कुल दलदल की तरह। ये सवाल तुम्हें धीरे धीरे नीचे खींचता है और तुम्हें महसूस होता है कि शायद, बस शायद, तुम्हारी पूरी जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी तुम सोचते थे। एक पल रुककर तुमने कभी सोचा है कि जो तुम्हें चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती हैं उनके बारे में सोचो और फिर बस एक सवाल पूछो, क्यों। तुम उन चीजों को क्यों मानते हो। अगर तुम खुद से बार बार क्यों पूछते रहोगे तो आखिरी में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां तुम्हें कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। तुम पहुंच जाओगे कुछ भी नहीं तक, नथिंग। जब तुम वाई पूछते पूछते उस जगह तक पहुंच जाते हो जहां कोई जवाब ही नहीं होता, उसे कहते हैं द डोमेन ऑफ द अननोन। हिस्ट्री में हमेशा ये जगह रिलीजन, धर्म ने ऑक्यूपाई की थी और आजकल धीरे धीरे इसे साइंस ऑक्यूपाई कर रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज ऑलवेज स्टिल द क्वेश्चन ऑफ व्हाई। और यही वो जगह है जहां से एक्सटर्नलिस्ट फिलोसोफर की एंट्री होती है। मतलब जब सवाल बचता है क्यों, तो उसी को समझने की कोशिश एक्जिस्टेंशलिज्म करता है। एक्जिस्टेंशलिज्म एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो फोकस करता है तुम्हारे इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस, फ्रीडम और चॉइसेस पर। एक्जिस्टेंशलिज्म मेनली ये कहता है कि तुम्हें अपने ट्रू सेल्फ और लाइफ का मीनिंग खुद ढूंढना है, अपनी फ्रीविल चॉइसेस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू। मतलब कि तुम्हारी लाइफ की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। एक्जिस्टेंशियल निहिलिज्म इज द अंडरस्टैंडिंग दैट लाइफ हैज नो इनहेरेंट मीनिंग और वैल्यू। मतलब कि एक्जिस्टेंशियल निहिलिज्म का मतलब है समझना कि लाइफ में कोई इंट्रिंसिक मीनिंग या वैल्यू नहीं है, यानी लाइफ का कोई असली और परमानेंट पर्पस नहीं है। ये निहिलिज्म का सबसे पॉपुलर टाइप है। निहिलिस्टिक की नज़र में ऐसी चीज़ें जैसे स्टेट, रिलीजियस
इंस्टीट्यूशन और कम्युनल मोरालिटी, ये सब हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर हम जो चाहें वो सब कुछ नहीं कर सकते तो क्या हम सच में फ्री हैं? ये हमने खुद को एक इनविजिबल मेंटल चेन से बांध लिया है बिना समझे। क्यों? एक रात में रेडिट नाम का एक लड़का स्क्रॉल कर रहा था और उसे एक क्वेश्चन दिखता है, अगर तुम्हें अपना पेट या फिर एक स्ट्रेंजर को बचाने का मौका मिले तो तुम किसको बचाओगे? ज्यादातर लोगों ने अपना पेट चूज किया, जो काफी ऑब्वियस था। एक कमेंटर ने बस एक सिंपल सवाल पूछा कि तुम्हें क्यों लगता है कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू एनिमल से ज्यादा है, और कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। और यही निहिलिस्ट का मेन पॉइंट है। अगर हम यही नहीं बता सकते कि हम अपने आप को रूल्स में क्यों बांधते हैं, तो फिर हम उन रूल को फॉलो क्यों करते हैं? सोचो एक पल के लिए, अगर लाइफ टोटली मीनिंगलेस है और हम जो कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो सारी साइंस के अचीवमेंट्स, टेक्नोलॉजी के वंडर्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन और ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भी बस एक ब्लिप लगती है, और शायद सब कुछ वेस्ट हो। ये जानना कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, हमारे जीवन का उतार चढ़ाव, सब कुछ अंत में वेस्ट ही है। नीचा एक यूनिक फिलोसोफर थे, क्योंकि उन्होंने निहिलिज्म के लिए भी और अगेंस्ट भी आर्ग्यू किए एक साथ। मतलब वो निहिलिज्म के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सेप्ट देखते थे। निहिलिज्म के लिए आर्ग्यू करते हुए नीचा कहते हैं कि वर्ल्ड में कोई ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर या ऑर्डर नहीं है, बस वो स्ट्रक्चर है जो हम खुद क्रिएट करते हैं। अगर कुछ भी मैटर नहीं करता और हम बस रैंडम एटम्स की कॉम्बिनेशन है, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि सेलेब्री, न्यूक्लियर वेरफेयर जैसे डेस्पिकेबल चीजें गलत हैं? बेसिक लेवल पे हम जानते हैं कि ये सब चीजें बुरी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों ये गलत है, इसलिए हम दूसरे को भी कन्विंस नहीं कर पाते। और यही नीचे का डर था। बहुत लोग अभी भी उन्हें नाजी एरा का ब्लेम देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये खतरे को देखा, फिर भी वो निहिलिज्म को प्रेच करते रहे। नीचे का मानना था कि अगर हम निहिलिज्म की वजह से सिविलाइजेशन के ब्रेकडाउन को समझकर वर्क करें, तो हम मैनकाइंड के लिए एक नई डायरेक्शन और एक्शन प्लान क्रिएट कर सकते हैं। नीचा कहते हैं कि स्पीसीज के रूप में आगे बढ़ने के लिए हमें एक नई मोरालिटी क्रिएट करनी होगी, जो पुरानी प्रेजुडिक्स और रूल्स को हटा दे। और जैसे पुराने घर तोड़ना मतलब होमलेस होना नहीं है, बल्कि एक बिगर और बेटर घर बिल्ड करने का चांस है।